नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान पंकज रजक, जिन्होंने हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जो कि एसएसएफ की पोस्ट पर अभी अभी चयनित हुए हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम की तैयारी की और उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा, सर अब अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम पंकज रजक है। मैं एमपी के दतिया ज़िला के एक छोटा सा गांव है ग्राम मुढ़रा का रहने वाला हूं। वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट की है। वहीं से मैंने 10th किया है और 12th एक तहसील टाइप की है बसई, वहाँ से मैंने 12th किया है। जी जी सर आपने मतलब 12th के आगे पढ़ाई की? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है बीएससी। जी जी सर, अब मैं जानना चाहूँगा कि सर आपने जो कंपटीशन की तैयारी वो कब से चालू की थी? और 12th के बाद मैंने लगभग कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। पास में ही एक छोटा सा कस्बा है पिछोर, वहाँ मैंने ऑफलाइन 3-4 मंथ अपनी कंपटीशन की तैयारी वहीं स्टार्ट कर दी थी। जी सर, अब मैं जानना चाहूँगा सर, जो ऑफलाइन या बेस्ट रहती है बच्चों के लिए कि ऑनलाइन? हाँ, जो अभी लॉकडाउन का टाइम था, इस टाइम तो ऑनलाइन ही काम आई, बट हमारे टाइम पर ऑफलाइन उपलब्ध थी तो हमने ऑफलाइन कर ली थी। जी, मतलब जो बच्चे अभी शुरुआती स्टेज में हैं सर, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा? पहले वो अपना बेसिक कंप्लीट करें, बेसिक कंप्लीट करने के बाद फिर बस जी 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 सर, और मैं सर जानना चाहूँगा मतलब सर अभी आप कितने सालों से तैयारी कर रहे थे लगभग? मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ तैयारी। सर आपने अभी तक जो है कितने सर एग्ज़ाम क्लियर किए? मेरा ये जीडी वाला निकला और एमपी पुलिस भी क्वालिफाई हूँ, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर है मेरे जी पास। सर, मतलब सर आपने इन दोनों में सर आपने इसी जॉब को क्यों चुना? ये थोड़े दिल्ली, इसका एरिया लोकेशन फिक्स है दिल्ली, उसमें मुझे भोपाल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था, जी तो मतलब वो भी उतना ही दूर था और इसमें तो थोड़ी आगे पढ़ने के लिए जी जी, मतलब सर इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। जी जी सर, अब मैं सर जानना चाहूँगा सर, आपका सर जो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? फैमिली का तो सपोर्ट बना ही रहता है हमेशा। जी जी, मतलब पूरा सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला? चाहूँगा सर जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, सर आप ऐसा कुछ बताइए जिससे सर वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। बस ये पहले बेसिक कंप्लीट करें, उसके बाद अपना सिलेबस को पहले एक बार बेसिक कंप्लीट कर लें। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लगाते रहे। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ प्रैक्टिस सेट है। सर बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमारा मैथ बहुत वीक है, सर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता। सर मैथ के लिए कुछ? मैथ के लिए यही है कि पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट करें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें। बस मैथ का तो एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। जी जी, मतलब सर अगर आपको किसी भाई आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो बस आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी है। और सर अगला सवाल ये रहेगा मेरा कि सर रीजनिंग के लिए क्या है? रीजनिंग के लिए भी पहले चैप्टर वाइज बेसिक कंप्लीट करें और उसका भी प्रैक्टिस। बस मैथ रीजनिंग में क्या है, प्रैक्टिस। पहले एक बार बेसिक कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस। ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, किसी से भी कोर्स लेकर, बस पहले एक बार बेसिक कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उसको एक बार दोबारा फिर से लगाओ। जी जी सर, मतलब बहुत से सर बच्चे बोलते हैं कि सर क्या एग्ज़ाम के लिए सर ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है क्या, जिससे सर हमारा एग्ज़ाम जल्दी से क्लियर हो जाए? नहीं, एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक तो कोई नहीं होती। मतलब सर आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हाँ, हार्ड वर्क ज़रूरी है। जी जी सर, अब मैं सर जानना चाहूँगा कि सर मॉक टेस्ट के बारे में सर आपकी क्या राय है? मॉक टेस्ट तो ये अपना मैंने तो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक पास करा ली थी। उसके बाद रोजगार विद अंकित है जो उस पर वीकली टेस्ट आता था, जीडी वाला, वो लगाता रहता था। सर बच्चे पूछते रहते हैं सर कोई बुक्स बताइए जिनसे हम पढ़ सकें, सर ऐसी कोई बुक्स हैं? हाँ, मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल या शारदा एस डी यादव का यूज कर सकते हैं। और हिंदी के लिए आप लूसेंट है, वही कंपलसरी है लूसेंट। जो रीजनिंग के लिए सर? रीजनिंग के लिए परफेक्ट लो लो। अच्छा सर, और सर वो करंट अफेयर के लिए बच्चे क्या करें? करंट अफेयर्स स्पीडी से पढ़ लो, या फिर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं। जैसे उत्कर्ष अकेडमी पर कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, उससे पढ़ सकते हो आप लोग। जी सर, और जानना चाहूँगा सर जो मॉक टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है सर, इसकी क्या भूमिका रहती है एग्ज़ाम निकालने में? मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस अच्छी आ जाती है, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है एग्ज़ाम में। मतलब एग्ज़ाम मतलब अपना टाइम कम नहीं पड़ता है? हाँ, टाइम कम नहीं पड़ता, अच्छे से मैनेज हो जाता अब है। सर जानना चाहूँगा सर, आपने जो फिजिकल है वो फिजिकल की तैयारी कैसे की? फिजिकल तो अब मेरा इससे पहले जो एग्ज़ाम मैं फिजिकल की इसकी कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की। हम लोग एमपी पुलिस का कर रहे थे, क्योंकि हमें लगा कि एमपी पुलिस से पहले ज्वाइनिंग दे देगी। उसकी करते करते 10 दिन मेरा 10 मई को उसका था एमपी पुलिस का, और 20 मई को जीडी का हो गया। तो इसको तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, फिर भी हो गया था नॉर्मल दौड़। जी जी सर, आपने समय रनिंग को कैसे मैनेज किया? जैसे सर एमपी पुलिस में सर 800 मीटर की दौड़ थी, इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ थी सर, इसको आपने कैसे मैनेज किया? बस गांव से आते हैं तो हमारे लिए रनिंग कोई ज़्यादा नहीं। सर जो आगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहें, मतलब वो अपना फिजिकल कैसे स्ट्रॉन्ग करें? यह है कि जब आप एग्ज़ाम दे उसके बाद आंसर के 15-10 दिन बाद अपलोड हो जाती है, आप उसमें अपने मार्क देखकर 80% प्लस आ रहे जीडी के लिए, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जी 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 सर,
तो बताना चाहूँगा सर, आप थोड़ा अपना संघर्ष के बारे में बताइए कि सर आपने किन परिस्थितियों में रहकर आपने पढ़ाई की? संघर्ष तो सबके साथ होता है, बस फैमिली का सपोर्ट रहना चाहिए, बाकी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और बाकी तो एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा जब खुद पर विश्वास हो तो। जी, जी, जी। और सर अंत में सर मैं यही पूछना चाहूँगा सर, जो हमारे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं कि सर आप उन्हें कुछ ऐसा बताइए मोटिवेशनल जिससे वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकें? यही है कि बस आपको मोटिवेशनल क्या है, खुद को मोटिवेट रहना है, बाकी तो बिना पढ़े तो कुछ होता नहीं है, आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता सर, वो निराश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारे बस का नहीं है, अब कॉम्पिटिशन हम छोड़ ही देते हैं। नहीं, खुद को तो मोटिवेट रहना ही पड़ेगा, और बस निरंतर तैयारी करते रहो, एक ना एक दिन सफलता हाथ लगेगी। जी, जी। मतलब सर आपने अब इस जॉब में अब सिलेक्शन हो गया है सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बस अच्छा लग रहा है, घर वाले खुश हैं, जी, बस जी। उसी में हम खुश हैं। जी, जी सर, आगे सर अब आपकी क्या रणनीति है? आगे चल के और कुछ तैयारी करना है? हाँ, आपने मतलब यहाँ रहकर इसीलिए मतलब ये एसएसएफ चॉइस की है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा टाइम है, और यहाँ रहकर अपने स्टेट पीसीएस और एमपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं हम लोग। सर अब हमारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे सर, जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया सर, उसमें आपकी जो ऑल ओवर इंडिया जो रैंक बनी है वो कितनी बनी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 76 है। जी, जी 76 सर। आपके ज़िले सर और किसी ने भी क्वालिफ़ाई किया है? हाँ, अभी मेरे कांटेक्ट में तो एक है। जी सर, मतलब उनकी कितनी रैंक आई थी? उनकी रैंक का मुझे पता नहीं। जी, मतलब सर आपने ज़िले में आपने ही टॉप किया है? हाँ शायद, बट कंफर्म नहीं। जी, जी सर। ऐसा कोई बहुत से स्टूडेंट बोल पाते हैं कि सर हम बैच नहीं खरीद सकते, ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल है जिसके माध्यम से सर वो निःशुल्क पढ़ सकें और उनका इस बार का जो जीडी का पेपर निकल जाए? हाँ, यही है कि मतलब करंट अफेयर्स गौरव सर से पढ़ लो, बाकी रोजगार पे अंकित पर वीकली टेस्ट मिलता ही है फ्री, और बाकी वो इतना कंटेंट देते थे आप लोगों को कि आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं, केवल पढ़ने में मतलब अच्छा होना चाहिए, तो उससे भी कवर हो जाएगा। सर और हमारे सर विद्यार्थी जानना चाहेंगे, मतलब सर आपने जो यूट्यूब पे किन किन चैनलों से पढ़ा? यूट्यूब से तो बस कुमार गौरव से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ ली, और रोजगार पे अंकित पर मूक टेस्ट लगाए, बाकी तो मेरा पहले ही से बेसिक कंप्लीट था ऑफलाइन से, जो मैंने चौहान अकेडमी पिछोर से पढ़ी थी। जी सर, अब मैं जानना चाहूँगा सर, थोड़ा इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए, मतलब एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है? 2021 में तो वही था, 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की हिंदी, 25 की जीके जीएस, उसमें सब मिक्स था। बस सिलेबस तो सेम है, बट बस पैटर्न बदला है, 20-20 क्वेश्चन हो गए, और बस सिलेबस तो सेम है। सर इससे कुछ कट ऑफ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कट ऑफ पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ बस ये है कि टाइम थोड़ा कम हो गया, लेकिन कट ऑफ तो वही 80% तो आपको लाना ही पड़ेगा। जी, जी सर, अंत में सर कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर स्टूडेंट के लिए? बस निरंतर पढ़ते रहिए, बाकी सफलता तो हाथ लगेगी। सर आप बहुत अच्छा लगा कि जो आप हमारे इंटरव्यू में आए और आपने अपने जो जो चीज़ें की, जो आपने हमारे विद्यार्थियों को बताई, जो उनके आगे काम आएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।